विमल पोलो जोबा केसरी, हर पल मनाओ केसरी त्योहार। अब मैं इटावा में बिल्कुल आम लोगों से ये जो मंदिर, ये जो धर्म, ये जो राजनीति, इस पर लोगों का क्या सोचना है, थोड़ा माहौल क्या है, मैं इटावा की आम सड़कों पर बैठे लोगों से बातचीत कर, जरा जगह दीजिएगा। अरे आप बैठिए, अरे बैठिए, अरे बैठिए, आप उठ के चले गए, हम तो आप ही लोगों को देखे बैठे हुए। तो हम तो रात हम टीवी पे आपको बहुत देखते बहुत है तुम्हें हम देखते हैं टीवी पे। अरे तो बहुत बढ़िया बात है। तो हमारा कार्यक्रम ठीक रहा तो यही तो भाई हमारे तो हो जाती है। तो हमारे कार्यक्रम से आपको कोई शिकायत? बहुत 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 प्रभावित है, आप निष्पक्ष बात करते हैं हमेशा, बहुत प्रभावित है हकीकत। चलिए आप हमारी बात छोड़िए, एक बात बताइए, मैं आज आया इधर इसलिए कि कल आपने देखा होगा समाजवादी पार्टी के एक सांसद ने कहा कि भगवान श्री राम पीडीए समाजवादी थे और वो पीडीए वालों को साथ लेके चलते थे। ये तो भाजपा जैसों ने उस समय के इसी मानसिकता वाले लोगों ने उनकी चुगली कर दी और माता सीता को अलग करवा दिया। तो आप ये माने, ये जो धर्म की बात, और भाजपा कहती है कि अखिलेश यादव क्यों नहीं गए राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा में, इधर अखिलेश यादव केदारेश्वर मंदिर खुद ही बनवाने लगे। तो आपको क्या लगता है, ये सब मंदिर भी सियासत के? देखो, यादव जो है हमेशा अब सबसे पहले धर्मनिरपेक्ष जो है यादव ही रहा है। यादव धर्म में सबसे बड़ी आस्था यादवों की है। अरे धर्मनिरपेक्ष और आस्था, धर्म में आस्था दोनों, आस्था तभी तो धर्मनिरपेक्षता होगी। हाँ। तो ये तो लोग जातियों से बढ़ाने के लिए काम कर रहे हैं जो बीजेपी, लेकिन इन्हें आस्था किसी भी धर्म में नहीं आस्था है और सिर्फ अपना वोट सीधा करने के लिए इधर से उधर बढ़ाते हैं। तो खाली यादव ही ऐसे हैं जिनको धर्म में सबसे ज्यादा आस्था भी है और सबसे ज्यादा धर्मनिरपेक्ष भी वही है? देखो, यादवों के बाद बनिया के बाद ही ये ब्राह्मण है, उसके बाद अन्य जातियाँ आती हैं। सबसे ज्यादा यादव धर्मनिरपेक्ष है, उसके बाद बनिया है। माने धर्म में आस्था रखने वाला भी है और धर्मनिरपेक्ष भी है, यही कह रहे हो? हाँ, यही। बड़ा चुन के जाति आप निकाले, बाकी जाति को हटा दिए। बाकी जातियां हैं लेकिन इतनी आस्थावान नहीं है। हर मंदिर में सबसे ज्यादा चढ़ावा यादवों का होगा, दान पात्र सबसे ज्यादा भागवत यादवों के यहाँ होती हैं, और कथा था जो भी धर्म के कार्य आप कहीं भी पूरे जिले में देख लेना, 90% यादवों के यहाँ होगी, 10% अन्य जातियों की होगी। और लोग तो ये कहते हैं कि जब से मुलायम सिंह और अखिलेश यादव, जब से इटावा में लोग ताकतवर हुए और इन लोगों की सरकार बनी, तब से यादव ही सबसे ज्यादा सताते भी हैं दूसरी जातियों को। यादव तो जो है अंग्रेजों के ज़माने में भी धर्मनिरपेक्ष रहा, सबसे आज की तारीख में बनिया के बाद यादवी ही सबसे मक्कम मांसाहारी है, और सारी जातियाँ इतनी मांसाहारी हैं कि 70% लोग मांस खाते हैं, केवल बनिया और यादव इनमें बहुत कम है। हकीकत बता रहे हैं हम आपको। इतने यादव इटावा में है, लेकिन इटावा की सीट भी भाजपा जीत रही है 2 बार से, लोकसभा भी जीत गई उतनी बार। हाँ, अब वो ऐसा है, वो तो राजनीति है, जीत गई कैसे जीत गई ये तो तुम जानते हो और सब जानते हैं। स्पष्ट तरीके से चुनाव हो जाए तो 70% वोट सपा का रहता है, 30% अन्य लोगों का वोट है। मैनपुरी में अगर नहीं स्वस्थ तरीके से चुनाव मैनपुरी में हुआ कि नहीं, डिम्पल बाई इलेक्शन में जीत गई, उसके बाद भी जीत गई, जसवंत नगर से शिवपाल यादव जीत गए अकेले अपने पार्टी से। तो जब से जसवंत नगर सीट इटावा लोकसभा से कटी है, तब ये यादव बाउल था, और वो उसके कटने से ये सीट 1-2 बार आ रही है। जब जसवंत नगर था तो हर जगह से औरैया से हार के आते थे, यहाँ लगभग 40-50 हज़ार से जिता देते जसवंत नगर में अकेले।
वो कवर करके 50,000 उधर कवर। अच्छा, आपको ये लगता है कि अखिलेश यादव ने जो केदारेश्वर मंदिर बनाया है, ये जो भाजपा मंदिर की राजनीति करती है, उसी राजनीति को मंदिर से मंदिर की टक्कर? आस्था के लिए बना, आस्थावान है अखिलेश, बहुत आस्थावान है। ऐसा कुछ नहीं है, उनकी राजनीति से उन्हें कोई मतलब नहीं है। क्या करते हैं वो, नहीं, जब बीजेपी मंदिर की बात करे तब वो राजनीति कर रही है, वो तब उसकी आस्था नहीं है। आप क्या अखिलेश यादव केदारेश्वर मंदिर बनवाए तो उनकी राजनीति की बात नहीं, उनकी आस्था की बात, तब दोनों की आस्था की बात है। हमारे यहाँ जो भी यादवों के गांव है, ऐसा कोई गांव नहीं जिसमें 2-2, 3-3 मंदिर न हो। पहले से भी हैं, आज से नहीं है, पहले से ही बने हुए हैं, सब लोग बनाते। हमारे घर भी मंदिर है। हमारे गांव में छोटा सा गांव है, 180 की वोटिंग है, 5 मंदिर हैं गांव के अंदर, छोटे से गांव में। सब ज़्यादातर मिलते हैं। ऐसा अखिलेश ने अकेले बना दिया तो ये कोई बड़ा काम नहीं है, सबके यहाँ मंदिर है सब। आपके गांव में SIR होने के बाद कितना वोट रह गया कटने के बाद? कोई नहीं वोट कटा, कोई नहीं कटा, कोई नहीं कटा। फर्जी बन गया क्या? नहीं, फर्जी नहीं। जो इतने साल में आपके गांव में 2003 से लेके अभी तक कोई मरा ही नहीं? मरे हुए तो कटे ही हैं, और वैसी काटा पेंडी कुछ नहीं हुई। सब SIR सही है? सही है, बिल्कुल सही। तो अखिलेश यादव क्यों कहते हैं SIR में क्या गड़बड़ हो? वो अलग है, जहाँ नहीं करते मुस्लिम इलाकों में काटते हैं वोट। यादव का नहीं कट रहा है, आप मुसलमान के यहाँ भी जा रहे हैं, मुसलमान का भी नहीं कट रहा है। यादव BLO यादव ही है तो वो क्यों काटेगा? तो मुसलमान इलाकों में भी मुसलमानी BLO है, वो क्यों काटेगा? और कोई BLO क्यों काटेगा किसी का? काटते हैं, BLO काटते हैं। अच्छा, एक बात बताइए, आपके गांव में प्रधानी वाला कितना वोट है? हमारे मौजे में 870 की वोटिंग है। नहीं, जो अभी सूची मतदाता बनी है, प्रधानी वाले में कितना वोट है और SIR वाले में कितना है? अभी SIR की हमने लिस्ट ही नहीं देख पाई, लेकिन हमारे गांव से काटा पेंडी नहीं, जो मृतक हैं उन्हीं के काटे गए, वैसे किसी के सबके बनाए गए। चलिए, आपने बात किया, आपका बहुत शुक्रिया। जरा कुछ और लोगों से चाय की दुकान पर मैं चर्चा करता हूँ।